हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम उत्तराखंड हिंदी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारे राइटर दे रखे हैं उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक पे मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये इस टॉपिक का छठा वीडियो है जिसमें हम 2 राइटरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो राइटर हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी, और जो दूसरे राइटिंग जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। 30 जनवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे रिलेटिव एक नोट करके पॉइंट याद रखेंगे। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को या लेखक को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटिव जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको एक ईयर याद रखना है, 1943। 1943 में हिमक्रीटनी के लिए इनको देव पुरस्कार दिया गया था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि हिमक्रीटनी किसकी रचना है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिसके लिए उनको 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर हमको याद रखना है, 1955। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिसके लिए 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब 1955 जो ईयर है और साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इससे रिलेटिव जो एक क्वेश्चन बनता था वो मैंने पार्ट 1 में करा रखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1955 में हुई थी, और जो हिंदी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो भी माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी रचना के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1963 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में पद्म भूषण दिया गया था। अब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले काव्य देखेंगे। हिमक्रीटनी। हिमक्रीटनी रचना भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमक्रीटनी के लिए 1943 में माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1943 में। हिम तरंगिणी रचना भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है हिम तरंगिणी, क्योंकि इसी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। पुष्प की अभिलाषा रचना भी किसकी है? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पर्वत की अभिलाषा रचना भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वेणु लो गूंजे धरा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। वेणु लो गूंजे धरा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। समर्पण रचना भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कैदी और कोकिला, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ये हमारे 9th क्लास की हिंदी में एक कविता है, कैदी और कोकिला। ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मरण ज्वार रचना भी किसकी है? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। समय के पांव रचना भी किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। गरीब इरादे अमीर इरादे रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध जो ये नाटक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब इनके द्वारा लिखे गए निबंध देख लेते हैं। सबसे पहले अमीर देवता गरीब देवता, ये रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। साहित्य देवता रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मैं बेच रही हूँ रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बादल राग, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। बादल राग किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा 2 पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रभा नामक पत्रिका किसकी है?
तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कर्मवीर, कर्मवीर नामक पत्रिका भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की ये पत्रिका है। दूसरे राइटर जिनके बारे में हम देखने वाले हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो पुरस्कार मिले हैं उनको देख लेते हैं। 1957 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। और इनसे रिलेटिव एक ईयर और याद रखना है, 1973। 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आलोक पर्व रचना के लिए। किस रचना के लिए? आलोक पर्व रचना के लिए इनको 1973 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये आलोक पर्व रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड जो उनकी रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले हम उनके उपन्यासों को देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास या रचना किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख ये किसकी रचना है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अनामदास का पौधा, अनामदास का पौधा ये रचना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को देख लेते हैं। आलोक पर्व, आलोक पर्व जो रचना है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और 1973 में आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिरीष का फूल, शिरीष का फूल ये रचना भी किसकी है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये रचना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पतरु, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता, कल्पलता रचना भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल रचना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल, अशोक के फूल रचना भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आज हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड जो उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लिए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 2 और राइटरों की रचनाओं को देखेंगे। थैंक यू।